अखिलेश यादव में सपा को क्यों दिख रहा है बड़ा बदलाव? आखिर बार बार क्यों मैनपुरी जा रहे हैं अखिलेश? मैनपुरी को लेकर डर या फिर दूसरी चिंता क्या है अखिलेश की रणनीति? मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव का परिणाम 1 महीने पहले ही आ चुका है। चुनाव परिणाम के बाद भी अखिलेश लगातार मैनपुरी आ रहे हैं। 8 दिसंबर के बाद से ही वो 10 दिन में मैनपुरी बिता चुके हैं। 8 दिसंबर को वोटों गिनती हुई और देर शाम तक परिणाम आ गया। जब तक मैनपुरी में लोकसभा चुनाव का प्रचार हुआ, अखिलेश यादव यही डटे रहे। आमतौर पर अखिलेश इतनी मेहनत किसी भी क्षेत्र में नहीं करते, लेकिन मैनपुरी सपा का भावनात्मक लगाव है। मुलायम सिंह यादव के परिवार का पैतृक गांव सैफई मैनपुरी लोकसभा सीट का ही हिस्सा है। और दूसरी बात, मुलायम सिंह यादव खुद यहां से सांसद थे। मैनपुरी को सपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन जिस तरह से पिछले 5 साल में सपा के बड़े बड़े गढ़ ढह गए हैं, दिग्गज नेताओं को हार मिली है, परिवार के सदस्य एक के बाद एक हारे हैं, उससे अखिलेश यादव भी हिल गए हैं। मैनपुरी उपचुनाव से पहले लोकसभा में परिवार का एक भी सदस्य नहीं बचा था। अभी सिर्फ डिंपल यादव सपा की ओर से लोकसभा में हैं। पार्टी के सिर्फ 3 सांसद लोकसभा में रह गए हैं। सपा गठन के बाद ये उसकी सबसे बुरी स्थिति है, वो भी तब जब सपा ने 2019 का लोकसभा चुनाव बीएसपी के साथ गठबंधन कर रहा था। अब अखिलेश के निशाने पर 2024 का लोकसभा चुनाव है, लेकिन उनका बार बार मैनपुरी आना भी चर्चाओं में बना हुआ है। अखिलेश को किस बात का डर लग रहा है? दावा किया जा रहा है कि अखिलेश बीजेपी की बढ़ती ताकत से डरे हुए हैं। उपचुनाव में तो मुलायम सिंह को लेकर जनता के बीच में सहानुभूति थी, इसका फायदा सपा को मिला और डिंपल बड़े मार्जिन से जीत गई। लेकिन 2024 में डिंपल के साथ ये सहानुभूति नहीं होगी। उपचुनाव में अखिलेश ने 20 दिनों तक लगातार मैनपुरी में प्रचार किया। चुनाव के ऐलान से पहले ही वो मैनपुरी में सक्रिय हो गए थे, लेकिन अखिलेश को भी इस बात का एहसास है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो इतना समय मैनपुरी को नहीं दे पाएंगे, इसलिए वो अभी से अपनी कमजोरी को दूर करने में जुट गए हैं। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का कहना है कि अखिलेश वहां के लोगों के अनुरोध पर लगातार मैनपुरी जा रहे हैं। वहीं सपा के दूसरे नेताओं का कहना है कि मुलायम के जाने से पैदा हुए बड़े शून्य को भरने की कोशिश अखिलेश कर रहे हैं। अखिलेश पर जनता से अलगाव के आरोप लगते रहे और वो इन आरोपों का जवाब अपनी छवि बदल कर दिखा रहे हैं। दरअसल मुलायम सिंह यादव पार्टी नेताओं से मिलते जुलते रहते थे। हर विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों लोगों को वो नाम से पहचानते थे। लोगों के साथ उनका व्यक्तिगत जुड़ाव ही उनकी ताकत थी, जिसने कन्नौज, इटावा, फिरोजाबाद और एटा जैसे आसपास के यादव बाहुल्य क्षेत्रों में पार्टी को मजबूत रखा। मुलायम सिंह यादव का स्वास्थ्य जैसे जैसे खराब होता गया, यादव बेल्ट में सपा कमजोर पड़ती चली गई। अब अखिलेश मुलायम सिंह की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। सपा ने अखिलेश को नया नाम भी दिया है। उन्हें अब सपा कार्यकर्ता छोटे नेताजी कहकर संबोधित कर रहे हैं, जो मुलायम सिंह की याद दिला रहे हैं। मुलायम सिंह को सपा कार्यकर्ता नेताजी कहते थे और अब अखिलेश सपा के छोटे नेताजी बन गए। छोटे होकर भी अखिलेश बड़े दिख रहे हैं। सपा के बैनर पोस्टरों पर भी अब अखिलेश यादव को छोटे नेताजी लिखा जा रहा है। वो बात अलग है कि उनका फोटो मुलायम सिंह से भी बड़ा लगाया जा रहा है। फिलहाल अखिलेश ने एक बात साफ कर दी है कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने जो रणनीति तैयार की थी, उसे ही वो लोकसभा चुनाव में अपनाएंगे। कांग्रेस और बीएसपी से वो लोकसभा चुनाव में भी कोई गठबंधन नहीं करेंगे। छोटे दलों के साथ ही लोकसभा चुनाव में जाएंगे। अखिलेश यादव अब यूपी में बीएसपी और कांग्रेस को कोई जगह नहीं देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से